नमस्कार दोस्तों, एक खबर में आपका स्वागत है। केरल की निमिषा प्रिया को यमन में मौत की सजा, भारतीय कानून पर सवाल। केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली निमिषा प्रिया ने 2008 में नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की और सरकारी अस्पताल में नौकरी शुरू की। 2011 में शादी के बाद उनका सपना विदेश में काम करने का था। यमन से जॉब ऑफर मिलने के बाद वह अपने पति के साथ सना शहर में शिफ्ट हो गईं। वहां उन्होंने अस्पताल में नौकरी की, जबकि उनके पति टैक्सी ड्राइवर बन गए। 2014 में उनके पति बच्चों के साथ भारत लौट आए, लेकिन निमिषा यमन में ही रहकर काम करती रहीं। इसी दौरान उनकी दोस्ती एक स्थानीय व्यक्ति दलाल अब्दुल मेहंदी से हुई। दोनों ने मिलकर 2015 में एक क्लिनिक शुरू किया, जो शुरुआत में अच्छा चला। बाद में दलाल द्वारा वित्तीय गड़बड़ियों के चलते विवाद बढ़ा और रिश्ते में खटास आ गई। घटना की शुरुआत, दलाल अब्दुल मेहंदी ने निमिषा का पासपोर्ट और वीजा जब्त कर लिया, जिससे वह भारत वापस नहीं आ सकी। दलाल द्वारा हिंसा और प्रताड़ना के चलते निमिषा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर पासपोर्ट वापस लेने की योजना बनाई। दुर्भाग्य से इंजेक्शन की ओवरडोज से दलाल की मौत हो गई। कानूनी कार्रवाई, यमन पुलिस ने 4 दिनों के भीतर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निमिषा को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में निमिषा ने अपनी मजबूरी बताई, लेकिन 2020 में निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। यमन के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह सजा बरकरार रखी। मसी याचिका भी खारिज हो गई। अब 31 जनवरी 2025 से पहले उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। भारत में सवाल, भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में अक्सर लापरवाही से मौतें होती हैं, लेकिन डॉक्टरों को कड़ी सजा नहीं मिलती। जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में 2021 के कोविड काल में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के कारण कई मौतें हुईं। बावजूद इसके अस्पताल के प्रबंधक सरबजीत मोखा को कोर्ट से जमानत मिल गई। शहडोल के श्री राम हेल्थ केयर सेंटर में डिलीवरी और डायलिसिस के दौरान कई महिलाओं की मौत हुई, लेकिन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। एक युवती के मामूली एक्सीडेंट के बाद जबड़े की चोट के लिए जबलपुर के डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, जिसमें बेहोशी की दवा की अधिक मात्रा के कारण उसकी जान चली गई। कठोर और भेदभावपूर्ण कानून, यमन जैसे देशों में कानून सख्त हैं, जहां निमिषा को अपनी मजबूरी में हुई गलती के लिए मौत की सजा दी जा रही है। वहीं भारत में बड़े अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टर अक्सर लापरवाही के बावजूद आजाद घूमते हैं। क्या भारत में भी स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में सख्त कानून लागू होने चाहिए, या निमिषा प्रिया के मामले में मानवीय आधार पर राहत दी जानी चाहिए? ये सवाल अब हर भारतीय के लिए विचारणीय है। प्रार्थी राजेश कुमार, विशिंदासनी, शहडोल, मध्य प्रदेश। क्या है पूरा मामला? निमिषा प्रिया को यमन में मौत की सजा, भारत में डॉक्टरों के लिए कड़े कानून पर बहस। केरल की नज़ निमिषा प्रिया की कहानी यमन के सख्त कानूनों और भारतीय चिकित्सा प्रणाली में कानून की ढिलाई के बीच बड़ा अंतर दिखाती है। निमिषा प्रिया का संघर्ष और घटना। पलक्कड़ की निवासी निमिषा प्रिया ने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर सरकारी नौकरी की। 2014 में पति के भारत लौटने के बाद वह यमन में अपने बच्चों के बिना अकेली रह गईं। वहां उन्होंने अब्दुल मेहंदी नामक व्यक्ति के साथ मिलकर एक क्लिनिक खोला, लेकिन साझेदारी में विवाद, फंड में गड़बड़ी और मारपीट के चलते स्थिति बिगड़ गई। अब्दुल मेहंदी ने निमिषा का पासपोर्ट और वीजा जब्त कर लिया। अपने दस्तावेज वापस पाने के लिए उन्होंने उससे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यमन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और निचली अदालत, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। 31 जनवरी 2025 से पहले मौत की सजा। यमन के राष्ट्रपति ने माफी देने से इनकार कर दिया है। अब निमिषा को 31 जनवरी 2025 से पहले गोली मारकर मौत की सजा दी जाएगी। भारत में डॉक्टरों पर ढीले कानून। भारत में डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अभाव है। जबलपुर सिटी हॉस्पिटल 2021 कोरोना काल में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से कई मौतें हुईं। प्रबंधक सरबजीत मोखा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई। शहडोल श्रीराम हेल्थ केयर सेंटर, डिलीवरी और डायलिसिस के दौरान महिलाओं की मौतें हुईं। बावजूद इसके झूठी रिपोर्ट देकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। भारत में कड़े कानूनों की जरूरत। भारत में डॉक्टरों और अस्पतालों के लिए सख्त कानून क्यों नहीं बनाए जाते? नेताओं और अस्पतालों के बीच चंदा और डोनेशन का रिश्ता। मौतों के मामलों में डॉक्टरों के खिलाफ गंभीर धाराओं का अभाव। निमिषा प्रिया का मामला एक नस की मजबूरी और न्याय के सख्त व ढीले स्वरूप को दर्शाता है। जहां यमन में सख्त कानून ने मौत की सजा तय कर दी, वहीं भारत में चिकित्सा लापरवाही के गंभीर मामलों में भी दोषी डॉक्टर और